अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया सर एक्सरसाइज 6.4 अपलोड की जाए। तो मैंने सोचा क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी करते होते हैं, उन्होंने सिलेबस में बहुत सारी एक्सरसाइज और चैप्टर्स पढ़ चुके होते हैं, इसलिए। और जबकि हम सीक्वेंस से इस वक्त पहुंचे हैं, पहले 2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं डायरेक्ट जो चैप्टर 4 पे गया था, उसकी 3 एक्सरसाइज जो है वो भी कंप्लीट हुई थी। लेकिन 6.4 अपलोड करने से पहले, क्योंकि 6वें चैप्टर का इंट्रोडक्शन जरूरी होता है बताना, वो क्योंकि हम अब नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीटली इंट्रोडक्शन देंगे, लेकिन जस्ट ये इन्फॉर्मेशन कुछ एक आपको दे देता हूँ जो आप ज़हन नशीन कर लें कि इस चैप्टर में बेसिकली हमने पढ़ना क्या है। फिर फार्मूलाज कुछ हैं, उनके रेसिप्रोकल्स हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास 3 लफ्ज से मिलकर बना है। एक ट्राई जिसका मतलब है 3, गोनो एंगल, ये ग्रीक लफ्ज है, गोनोमेट्री मेजरमेंट्स। अब इसको कंबाइन करके ये हमारे पास क्या बनता है कि मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, के 3 एंगल्स की मेजरमेंट जो पैमाइश होती है वो हमारी क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें ये कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं और सामने उनके रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं। रेसिप्रोकल बेसिकली उलट को कहा जाता है। जैसे एक्स है तो इसका रेसिप्रोकल होता है 1/x, ठीक है। एक्स का रेसिप्रोकल किस क्या होता है, 1/x। ये इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। सो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब साइन थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल, कोसेकंड थीटा। अब कॉस थीटा का क्या होता है, सेकंड थीटा। टेन थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा। अब इन्हीं फार्मूलाज को हम अपने जेहन में रखेंगे और भी फार्मूला जो जो आता रहेगा वो हम लिखते जाएंगे साथ साथ बोर्ड के, और आपने जेहन नशीन करने वो फार्मूलाज और याद करने। ये ईयर में जाएंगे एफएससी फर्स्ट पार्ट में, तो उस वक्त आपको ये फार्मूलाज, ये चैप्टर जरूर काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सेकंड थीटा और कॉस थीटा, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमारे पास आ गया सेकंड थीटा डॉट कॉस थीटा। तो अब हम सॉल्यूशन लिखते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूं, तो सेकंड थीटा बेसिकली जो हमारा सेकंड थीटा ना, यहां पे मैं लिख देता हूं सामने। जो सेकंड थीटा होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा। देखें हमारे पास क्या होगा, 1/, ये किसके बराबर हो जाता है, 1/cos थीटा के। यही फार्मूलाज अभी मैं आपको बता रहा था कि भाई जो cos थीटा उसका उलट क्या होता है, सेकंड थीटा। अब सेकंड थीटा, तो सेकंड थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा आपके पास, 1/cos थीटा। तो हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। डॉट, ये डॉट मल्टीप्लीकेशन को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये cos थीटा हम ऐसे ही लिख देते हैं, cos थीटा cos थीटा। अब देखें मल्टीप्लाई में आपको पता है कि कटती हैं टर्म्स, ये cos थीटा और ये cos थीटा आपस में कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, सिंपल 1। तो यही हमारा इस क्वेश्चन, ये सिंपल क्या आ गया हमारा 1। यही हमारा इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का क्या आंसर। जस्ट आपको ये चीज याद रखनी है कि जो सेकंड थीटा होता है वो किसके इक्वल आएगा, उसका रेसिप्रोकल 1/cos थीटा। इसलिए मैंने फार्मूलाज जो है वो आपको पहले कुछ लिखवा दिए थे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, टेन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। अब में हमारे पास टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल बराबर आ जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा के, ठीक है। ये इसी तरीके से रखते हैं, डिवाइड बाय साइन थीटा। अब डिवाइड को नेक्स्ट स्टेप में खत्म कर दें आप, ये साइन थीटा और कॉस थीटा एज इट इज, और ये डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट जो टर्म होगी वो उलट जाएगी, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/sin थीटा। सपोज दैट यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। अब ये देखें मल्टीप्लीकेशन में ये साइन थीटा, ये साइन थीटा कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/cos थीटा। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है कि हमारे पास 1/ जो cos थीटा था वो किसके इक्वल, हमने किसके बराबर आता था, सेकंड थीटा के। इस क्वेश्चन था उसमें हमारे पास सेकंड थीटा पूछा हुआ था, तो हमने कहा सेकंड थीटा किसके इक्वल होता है, 1/cos थीटा के। ये फार्मूला है। तो अब 1/cos थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, सेकंड थीटा के। अब इसको खत्म कर दें, 1/cos थीटा किसके इक्वल आ गया, सेकंड थीटा के। हम लिख सकते हैं सेकंड थीटा। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, आंसर है। इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैं।
अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन के cos सिकंड स्क्वायर थीटा -1। अब देखना है, क्योंकि हमने फार्मूला जो मैंने कहा है आपको दोबारा से मैं ये लिख के अपलोड कर दूंगा सारे फार्मूले, फिर आपने वो फार्मूले जो है वो याद रखने और उसके बाद अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये फार्मूले आपको खुद ब खुद याद होना शुरू हो जाएंगे। अब क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अब हमारे पास आ गया कोस सिकंड स्क्वायर थीटा -1। सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं कि जो हमारा कोस सिकंड स्क्वायर थीटा है वो इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। यहां पे सिंस हम लिख देते हैं कि को सिकंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, जो कोस सिकंड स्क्वायर थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। तो सो अब हम लिख सकते हैं कोस सिकंड स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -1। अब 1 में से 1 ये आपस में क्या हो गया, 1 और 1 0, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये 1 इस 1 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, सिंपल सा आंसर। बस ये देखिए फार्मूलाज आपको ना याद होने चाहिए। जब फार्मूला आपको याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल है ही नहीं। अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट, ये है कि प्रूव दैट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल होना चाहिए किसके, साइन स्क्वायर थीटा के। ये चीज हमने प्रूव करनी है। सो अब हम लेफ्ट हैंड साइड अपनी लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा सा स्टेप में यहां पे आपको समझाने के लिए मल्टीप्लाई कर देता हूं। 1 को 1 मल्टीप्लाई करें तो कॉस थीटा ही आएगा। इसी तरीके से माइनस कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए माइनस कॉस थीटा ही आएगा, और माइनस प्लस माइनस तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें ये कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये स्टेप लिखना चाहते हैं तो फिर भी एडिशन आप इस स्टेप की कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो ये होता है बेसिकली हमारे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आ जाता है किसके बराबर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। सो अब हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या सिंपल सा आंसर। क्योंकि जब आपको फार्मूला देखें, अब लेफ्ट हैंड साइड, अब हम साइन स्क्वायर थीटा आ गया इसका भी, तो हमसे पूछा गया था साइन स्क्वायर थीटा, पूछा गया था कि आपने प्रूव करना है कि ये साइड उस साइड के बराबर है। सो अब हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि जो हमारी लेफ्ट साइड थी वो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। क्योंकि लेफ्ट साइड का भी आंसर साइन स्क्वायर थीटा और राइट साइड का भी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ये बिल्कुल क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिंपल है। जस्ट आपको फार्मूलाज याद होना चाहिए, क्योंकि जब मैं डिटेल लिखाऊंगा आपको फार्मूलाज की, आई थिंक के वो 30+ फार्मूलाज बनेंगे या ज्यादा भी हैं। तो ये जब आप लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली क्वेश्चन फिंगर टिप्स पे समझ में आ जाएंगे। तो आ गया हमारे पास प्रूव दैट का कि cos थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा इक्वल टू किसकी है, सिकंड थीटा के। सो अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। cos थीटा ऐसे ही, अब आपको पता है प्लस टेन थीटा किसके बराबर था, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। सो जो टेन थीटा है वो किसके बराबर आ जाता है, साइन थीटा ओवर cos थीटा के।
तो अब हम लिख सकते हैं टेन थीटा की जगह साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, उसके साथ क्या आ गया साइन थीटा। ठीक है, ये हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमने इक्वल करनी है किसके, राइट हैंड साइड के। सो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ऐसे ही। अब ये देखें साइन थीटा, ये साइन थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा आ जाएगा। अब हमारे पास देखें साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा और क्या आ गया हमारे पास, कॉस थीटा। सो अब हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का पढ़ा हुआ है ना कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। सपोज दैट जब भी प्लस माइनस होगा हमने क्या लेना है, एलसीएम। यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा होगा। अब 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई जब होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिंपल यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। एलसीएम लेना आता है ना आप लोगों को, छोटी उम्र में एलसीएम पढ़ते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हम लिखते हैं सिंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमेशा किसके, 1 के इक्वल होता है। जब भी आपके पास होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। सो अब हम लिख सकते हैं 1 ओवर, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, कॉस थीटा। तो प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पढ़ के आए कि 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सेकंड थीटा के, किसके, सेकंड थीटा के। सो हमारा आंसर लेफ्ट साइड और राइट साइड का सेम हो गया। सो अब हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जस्ट फार्मूलाज जिस बच्चे को आएंगे वो चुटकियों में इन क्वेश्चन को क्या करेगा, सॉल्व करेगा, क्योंकि हमने जिस वक्त हम 6.1 सॉल्व करेंगे ना, उस वक्त सब चीजें हम डिटेल में बता देंगे। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, उसने कहा कि 1 के बराबर होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेकंड थीटा। अब हमने सेकंड थीटा को सेकंड थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है और सेकंड थीटा को टेन थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से माइनस टेन थीटा को सेकंड थीटा के साथ और माइनस टेन थीटा को सेकंड थीटा के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। सेकंड थीटा कितना हो गया, सेकंड स्क्वायर थीटा। अब प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड थीटा टेन थीटा। इसी तरीके से ये एक एडिशनल आपको करवा रहा हूं ये स्टेप, वरना डायरेक्ट भी क्वेश्चन ये यहां से सॉल्व हो जाता था। अब इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 10 को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें तो अल्फाबेट के लिहाज से पहले एस आता है फिर टी आएगा, तो सेकंड थीटा टेन थीटा, और लास्ट पे हमारे पास क्या बात किया, प्लस माइनस माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर लास्ट पे हमारे पास क्या आ गया, टेन स्क्वायर। ये सेकंड थीटा टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा टेन थीटा और माइनस सेकंड थीटा टेन थीटा कट गया। सो हमारे पास क्या आ गया, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सो अब आपको फार्मूलाज का पता है कि सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो जैसे हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके था, 1 के, तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी किसके, हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के। सो अब हम लिख सकते हैं कि सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, 1 के। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। सो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होगी है, तो सो अब हम लिख सकते हैं लास्ट पे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड
साइड। जस्ट फार्मूलाज आपको आते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल काम ही नहीं। एक्सरसाइज 6.4 के 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की पहली 3 जुज़े जो कि हमने सॉल्व की हैं, इंशाल्लाह कल कंप्लीट एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करके अपलोड कर दिए जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।